हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयपुर पिंक पैंथर्स और गुजरात जायंट्स के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी 2023 के 18वें यानी 18th मैच के बारे में, जो कि दिन का पहला मैच होने वाला है और ये रात को 8 बजे खेला जाएगा। श्री कांतिवीरा इंडोर स्टेडियम बेंगलुरु में यह मुकाबला होने वाला है। एक तरफ जयपुर है जिसने इस साल अपने 2 मैचेस खेल लिए, एक मैच हारे, एक मैच टाई हो गया, और एक तरफ गुजरात की टीम है जो इस साल अपने 4 मैच खेल चुकी है और जिसमें से 3 इन्होंने जीते हैं और 1 हारे। तो आगे क्या कुछ होगा वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, मतलब पूरा लाइनअप आपको समझाऊंगा कि कैसे किस प्लेयर के चांसेस इस मैच में ज्यादा होंगे पॉइंट देने के, क्योंकि सब कुछ वही है कि अगर आप मैच को समझ गए किस टाइप से मैच होगा तो आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे और एक फैंटेसी की जबरदस्त टीम बना पाएंगे। आपका बस 5 से 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगकर वीडियो को देखना, और पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं, यानी फाइनली जो हम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के चेंजेस करते हैं या फिर कोई प्लेयर का भी चेंज करते हैं या फिर कोई टिप प्रोवाइड करते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल में टेलीग्राम का ऐप होना चाहिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए और @कबड्डी एक्सप्रेस को वहां पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर सबसे आसान तरीका है कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए क्लिक करिए ज्वाइन करिए। सबसे ऊपर ही लिंक मिलेगा, मेरा ही कमेंट है, क्लिक करके ज्वाइन करिए। उसके जस्ट नीचे एक और लिंक है विजन 11 ऐप का, जिस पर आपको 1 करोड़ का लीडर बोर्ड गिव अवे मिल रहा है। यानी कबड्डी के सिर्फ यहाँ पे लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट खेलते रहो और अपनी रैंक्स को अच्छा करते रहो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रैंक पे 20 लाख रुपीज है, उसके बाद 10 लाख 7 लाख ऐसे टोटल 1 करोड़ के प्राइजेस है। तो अगर आपको ये जीतने हैं तो विजन 11 पे आज ही साइन अप कर लीजिए। रेफर कोड FX लगाएंगे तो आपको 500 रुपए का बोनस मिलेगा, साथ ही साथ आपको रोज गिव अवे मिलने वाले, फ्री गिव अवे तो रोज ही मिलेंगे और 500 रुपए का बोनस है रेफर कोड FX लगा के साइन अप करने पर। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम के जस्ट नीचे, मतलब टेलीग्राम का जो लिंक है उसके जस्ट नीचे आपको विजन 11 ऐप का लिंक मिलेगा। डाउनलोड करके रेफर कोड FX लगा के फटाफट साइन अप करिए और खेलना शुरू करिए। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले गुजरात जायंट्स का जो लाइनअप है, मतलब जो डिफेंस है, इसके सामने जयपुर पिंक पैंथर्स का रेडिंग डिपार्टमेंट कैसा क्या वर्क करने वाला है। सबसे पहले हम रेडर्स की बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के। तो जयपुर पिंक पैंथर्स का अगर आप लेफ्ट रेडिंग डिपार्टमेंट देखेंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही प्लेयर है, वी अजीत, जो आपको 20 से 25% रेडे मैच में डालता हुआ दिखेगा। ये लेफ्ट से रेडिंग करता है, तो लेफ्ट से रेडे इस मैच में थोड़ी सी कम होंगी। राहुल चौधरी भी बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा बहुत अगर बीच में आ भी गए खेलने तो 1, 2 या 3, 4 रेड से ज्यादा डालेंगे नहीं, और उसमें भी मुश्किल से एक आधी सक्सेसफुल होती। ये लेफ्ट राइट दोनों से रेडिंग करने जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जयपुर पिंक पैंथर्स का राइट रेडिंग सेक्शन, क्योंकि उसमें इनके पास है मेन रेडर अर्जुन देशवाल, और पिछले मैच में जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया भवानी राजपूत। भवानी राजपूत अगर स्टार्टिंग 7 में खेले तो मेरी टीम में कंफर्म रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसकी कद काठी बहुत अच्छी है, 6 फीट 3 इंच समथिंग का ये प्लेयर है। मैं आपको बोलूं 6 फीट 3 इंच कुछ का प्लेयर है, तो कितना भी दूर हो कोर्ट से, ठीक है, बॉर्डर लाइन से दूर हो, हाथ पैर मार के ये पॉइंट्स ला ही देता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान होता है जो लंबे कदकाठी के प्लेयर हों, और खास करके अगर वो फुर्तीले प्लेयर हो जैसे भवानी राजपूत, तो ये प्लेयर्स ना पॉइंट्स बहुत जल्दी स्कोर करते हैं। तो इन प्लेयर्स का खासा ध्यान रखना। पिछले मैच में सुपर 10 लगाए थे इसने, और अर्जुन देशवाल थोड़े से पिछले मैच में ऑफ कलर्स लगे, बट ये हमेशा अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में अर्जुन देशवाल टीम के वन ऑफ द प्राइम रीडर्स है, क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देखें तो अर्जुन देशवाल तकरीबन 12.5 रेड प्रति मैच कर रहे थे। ठीक है, तो अर्जुन देशवाल आपके लिए हमेशा कप्तानी वाइस कप्तानी के जयपुर से एक बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि राइट सेक्शन में रेडिंग ज्यादा है, यानी ये वाला जो सेक्शन है, एक बार मैं आपको ये साफ कर दूं इसको, तो ये वाला जो सेक्शन है मोस्टली ये सबसे ज्यादा क्राउडेड रहेगा। ठीक है, ये सेक्शन सबसे ज्यादा क्राउडेड रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे अर्जुन देशवाल आपको दिख रहे हैं राइट से आते हुए, ये अर्जुन देशवाल है, ठीक है, और अर्जुन या भवानी भी मान लीजिए यहीं से आते हैं क्योंकि वो भी राइट रेडर है। ठीक है, तो भवानी और अर्जुन यहाँ पे ये लोग रेडिंग करेंगे। तो चेन्स किस टाइप की बनेंगी? पिछले मैच में जो चेन थी, सबसे पहले प्रतीक दाहिया सोमवीर की साइड चेन रहेगी, सोमवीर यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, सोमवीर और प्रतीक दाहिया, ठीक है, ये लोग यहां से चेन बनाए रहेंगे, जिसमें सोमवीर के पास एक अच्छा ऑप्शन है अटैक करने का, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है अर्जुन और भवानी के लिए। बहुत ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, थोड़ा सा इनको आगे भी आना पड़ेगा, क्योंकि फजल के पास रेडिंग होगी, सोमवीर से दूर होगी, तो थोड़ा सा एडवांस टैकल आप कह सकते हैं कि सोमवीर को आना पड़ेगा। और वो रेडर कभी कभी भाप भी लेता है कि ये रेडर की तरफ अगर बढ़ेगा तो वो समझ जाएगा, वो उतना समझ में नहीं आएगा। दूसरी तरफ की जो चेन रहेगी वो रहेगी मोस्टली रोहित गुलिया और
फजल अतरचली की। ठीक है, अब फजल भी यहां से अच्छे से डिफेंस कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। सोमवीर से ज्यादा इजी फजल के लिए रहेगा क्योंकि रेडिंग यहां राइट साइड में होगी, तो फजल के पास में रेडर रहने वाला है। ठीक है, एक ये चेन हो गई, एक ये चेन हो गई। राकेश फ्री रेडर है, आपको यहां कहीं दिख जाएंगे। और फिर यहां से आपको एक चेन दिखेगी अरकम शेख की, जो कि लगभग सामने रहेंगे रेडर के, और एक यहां पे रहेंगे सौरभ गुलिया, जिनके पास बेस्ट एंगल बनेगा अर्जुन और भवानी को पकड़ने का। ठीक है, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है डिफेंस में वो सौरभ गुलिया लग रहा है मुझे। राइट कवर देखिए हमेशा राइट रेडर्स के सामने अच्छा वर्क करता है क्योंकि उसके एंगल सबसे बेस्ट बनते हैं। वो पास में भी होता है और बेटर पोजीशन पे होता है पकड़ने की। और अरकम शेख का आपको पता है, अब राइट रेडर रहेगा तो अरकम शेख तो बहुत आराम से विजिबल रहेगा रेडर्स को, तो वो उसको टैकल नहीं कर पाएगा। सौरभ गुलिया थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट में रहेगा तो अर्जुन और भवानी को पकड़ सकता है। और सोमवीर को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, फजल के पास भी चांस अच्छा रहेगा। तो आपके लिए फजल अतरचली, सौरभ गुलिया और सोमवीर, ये जो अटैक है ये राइट रेडर्स के लिए एक अच्छा अटैक है। और इसमें भी सबसे ज्यादा मौका जो मिलेगा वो मिलेगा फजल को और सौरभ गुलिया को, सबसे ज्यादा मौका राइट रेडर्स को पकड़ने का। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे प्राइम डिफेंस के प्लेयर्स होने वाले हैं। कौन? फजल अतरचली और सौरभ गुलिया अगेंस्ट राइट रेडर्स ऑफ जयपुर पिंक पैंथर्स। लेफ्ट से भी कुछ रेडिंग होगी बट कम होगी, तो कम रेडिंग में सोमवीर इंपॉर्टेंट तो रहेंगे बट रेडिंग ही कम है, तो फिर उतना इंपॉर्टेंस इनका रहेगा नहीं। अरकम शेख को भी मौके कम मिलेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए सौरभ गुलिया, फजल अतरचली आपकी टीम में होने चाहिए। और यहां से हम देखें रेडर सेक्शन, तो जयपुर पिंक पैंथर से अर्जुन देशवाल तो आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर स्टार्टिंग 7 में कहीं भवानी राजपूत दिख जाए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में हमेशा वो आएगा नहीं आएगा ये थोड़ा सा डाउट होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे और बात करेंगे दूसरी टीम की। दूसरी टीम पिछले मैच में थोड़ा अलग खेली। कैसा अलग खेली? उन्होंने अपने मेन रेडर को अंकुश के साथ चेन बनवा दी। आपने देखा था शुरुआत में अर्जुन देशवाल जो है वो अंकुश के साथ चेन बना के खड़े थे, और ये थोड़ा सा लेफ्ट कवर ज्यादा रखे हुए थे पिछले मैच में, जिसमें सुनील और अभिषेक केएस की एक चेन बनी थी। फ्री डिफेंस यहाँ पे रिजा का था, रिजा फ्री डिफेंसिव प्लेयर खेल रहे थे लेफ्ट कवर के, और एक लेफ्ट कवर अभिषेक केएस जो है वो सुनील के साथ था, और एक यहाँ पे अजीत और साहुल की जोड़ी बनी हुई थी। ठीक है, तो इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही होगा। और पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मतलब मैंने आपको पिछले सीजन का थोड़ा सा परफॉर्मेंस बता रहा हूं। पिछले सीजन में सुनील कुमार जो थे वो लगभग 2.6 सक्सेसफुल टैकल्स पर मैच कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें अंकुश की, तो अंकुश 3.6 के अराउंड सक्सेसफुल टैकल्स पर मैच कर रहे थे। साहुल 1.7 समथिंग के आसपास सक्सेसफुल टैकल पर मैच कर रहे थे, और रीजा के भी 1.5 या 1.6 के आसपास टैकल्स पर मैच थे। तो अगर आप देखें सबसे सक्सेसफुल डिफेंस प्लेयर पिछले साल का जो था उसमें एक अंकुश का नाम आ जाता है और एक सुनील का नाम आ जाता है। तो ये लोग आपके लिए हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छे डिफेंस प्लेयर साबित होंगे, क्योंकि पिछले सीजन और उसके पहले के सीजन में भी परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई है, और पिछले सीजन के विनर भी ये लोग थे। और उसका एक मेन रीजन अंकुश था। अंकुश इनका बेस्ट डिफेंडर है, 3.6 का सक्सेसफुल टैकल पर मैच का उसका परफॉर्मेंस आता है। तो देखो रेडिंग गुजरात की कहां होने वाली है। रोहित गुलिया लेफ्ट से रेडिंग करेंगे, 20% के आसपास रेडिंग यहां से होगी। राइट से रेडिंग कौन करेगा? गुजरात की टीम से राइट से रेडिंग करेगा एक तो नबी बख्श, अगर थोड़ा बहुत खेला तो वो राइट से रेडिंग करता है, बहुत कम करेगा। बट राकेश संग्रोया काफी रेडिंग करेगा टीम के लिए। प्रतीक दाहिया पिछले सीजन तक तो अच्छा खेल रहा था, बट ये सीजन इसका अच्छा नहीं जा रहा, तो शायद कम रेडिंग करेगा। सोनू जगलान टीम का सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहता है, पिछला मैच थोड़ा सा खराब गया, बाकी शुरुआत के 3 मैच बहुत अच्छे गए थे, तो एक्सपेक्ट करूंगा जगलन फिर से आएंगे और अच्छा करके जाएंगे। तो इनके मेन रेडर्स में राकेश संग्रोया और सोनू जगलन, ये 2 प्लेयर रहने वाले हैं जो राइट से रेडिंग करेंगे। और इनका जो रहेगा जोन वो कुछ इस टाइप का बनेगा, यानी मेनली राइट सेक्शन हैवी, जिसमें आपको राकेश संग्रोया और आपको दिखेंगे सोनू जगलन। ठीक है, मोस्टली क्योंकि यही लोग मैक्सिमम रेडिंग करेंगे। अब इनके सामने चेन कैसी बनेगी? अर्जुन देशवाल जो कि डिफेंस में एक्टिव रहेंगे नहीं, बस अंकुश के साथ चेन में रह सकते हैं अंकुश। ठीक है, तो अंकुश के पास एक अच्छा एंगल रहेगा किसको पकड़ने का? सोनू जगलान और राकेश को पकड़ने का, क्योंकि एंकल होल्ड्स भी ये कर सकते हैं सामने से, और साइड से बैक होल्ड हो गए, थाई होल्ड्स हो गए, ये सब भी कर सकते हैं अंकुश। अंकुश के पास बहुत चांस है, वो राइट से रेडिंग हैवी है और अंकुश उसी साइड पड़ते हैं लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, अर्जुन देशवाल थोड़ा पीछे रहेंगे, चेन में रहेंगे अंकुश के साथ। फिर इनका फ्री रेडर यहां से रीजा मीर वगैरह,
ये सामने रहेगा रेडर्स के, तो थोड़ा सा रीजा मीर वगैरह को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पकड़ने में। यहाँ पे अभिषेक केएस भी थोड़ा सा सामने रहेगा रेडर्स के, ठीक है। यहाँ पे सुनील की एक पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है इन रेडर्स को पकड़ने की, राइट कवर भी है और राइट रेडर्स को इस तरीके से ये पकड़ भी सकता है। और यहां से वी अजीत और किसकी जोड़ी, साहुल की जोड़ी यहां पे रहेगी बॉर्डर लाइन पे। तो इनको थोड़ा सा एडवांस आना पड़ेगा साहुल को, अगर पकड़ना है सोनू जगलन राकेश को। सबसे आसान कौन पकड़ सकता है इन रेडर्स को, सुनील, ठीक है। इसलिए सुनील की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा इस मैच में रहेगी। ये 2 लेफ्ट कवर के साथ पिछले मैच में खेले थे, हो सकता है कुछ चेंजेस भी करें इस बार, ठीक है। और यहां से अंकुश, इसको भी पकड़ने में आसानी होगी राइट रेडर्स को। लेफ्ट रेडर बहुत कम है, तो लेफ्ट रेडर के सामने एक साहुल है जो कि ओवर अटैकिंग, ओवर एग्रेसिव नेचर के प्लेयर है, उनसे मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा। और अभिषेक केएस, रीजा मीर वगैरह एवरेज पिक है। पिछले साल जैसे मैंने आपको बताया रीजा मीर वगैरह 1.5 टैकल्स के आसपास पर मैच कर रहे थे और शायद 1.25 टैकल्स के आसपास पर मैच अभिषेक केएस का परफॉर्मेंस था। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस टैकल्स में जो था वो 2.6 के एवरेज से सुनील का था और 3.6 के आसपास के एवरेज से अंकुश का था। मतलब सबसे बेस्ट डिफेंडर पिछले साल का अंकुश राठी था, आप ये समझ गए, ठीक है। तो डिफेंस भी आप समझ गए किन प्लेयर्स को आपको टीम में रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए, वो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि राकेश और सोनू जगलन जो कि मेन लीडर्स हैं गुजरात के, उनको सुनील और अंकुश, इनके एंगल्स बेटर बनेंगे तो ये लोग पकड़ सकते हैं। साहुल को थोड़ा सा आना पड़ेगा, एडवांस आना पड़ेगा। और वैसे भी थोड़े से एग्रेसिव नेचर के साहुल है, थोड़ा सा पेशेंस जल्दी खो देते हैं। ज्यादा देर तक अगर रेडर इनके सामने मूवमेंट करेगा तो ये डाई लगा देते हैं। दिक्कत इनके साथ समस्या ये है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी से टीम की बात कर लेते हैं। अब मेरी टीम में सबसे पहले मैं पिक करूंगा अंकुश को। अंकुश का पिछले सीजन का थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड भी सबका बताता जा रहा हूं ताकि आपको ईजी हो टीम सिलेक्शन में। अंकुश का पिछले सीजन 3.6 टैकल्स पर मैच का परफॉर्मेंस रहता था। मतलब अगर आप पूरे सीजन की टैकल्स को डिवाइड करें नंबर ऑफ मैचेस से, तो अंकुश का एक एवरेज 3.6 टैकल्स पर मैच का परफॉर्मेंस निकल के आएगा, ठीक है। तो अंकुश वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है जयपुर की टीम का, कैप्टन या वाइस कैप्टन आप कर सकते हैं। फिर मैंने सौरभ गुलिया को टीम में लिया है। इनका भी आप देखेंगे अगर तो 2.5 समथिंग टैकल्स पर मैच पिछले सीजन तक आ रहा था, 2.5 2.4 इसी के अराउंड। और फजल अतर चली 2.7 टैकल्स पर मैच के आसपास इनकी परफॉर्मेंस आ रही थी टीम के लिए, ठीक है, पिछले सीजन में। तो 2.7 के आसपास फजल हो गए, 2.4 2.5 के आसपास गुलिया हो गए और 3.6 के आसपास अंकुश जूनियर हो गए। यानी पिछले साल फजल और सौरभ गुलिया से अच्छे परफॉर्मेंस किसने, अंकुश ने दिए थे। सुनील कुमार का आपको बता ही चुका हूं, एवरेज टैकल्स पर मैच पिछले सीजन या पिछले साल बोले तो 2.6 के आसपास का था, जो कि अगर आप देखें तो फजल गुलिया के लगभग टक्कर का है। और अंकुश एक अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, पिछले साल तक तो खेले थे और इस साल भी आपने पिछले मैच में उनका परफॉर्मेंस देख लिया। देशवाल की रेडों की बात करें तो 12.5 रेड प्रति मैच का परफॉर्मेंस पिछले साल तक ये दे रहे थे, यानी हर मैच में लगभग 12.5 सक्सेसफुल रेड डाल के जा रहे थे। सोनू जगलन सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं, अगर डायरेक्ट स्टार्टिंग 7 में खेले तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब्स्टिट्यूट प्लेयर में खेले तब थोड़ा सा रिस्क हो जाते थे, पिछले मैच में चले नहीं। बट शुरुआत के 3 मैच बहुत अच्छा खेले थे। हालांकि पिछले साल तक ये 3.76 रेड्स पर मैच के आसपास परफॉर्म कर रहे थे, जो कि अच्छा नहीं था, बट ये साल बहुत अच्छा कर रहा है। पिछले साल का भूल जाइए सोनू का, इस साल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो इसको हम पिछले साल का नहीं देखेंगे। संग्रोहे का लगभग पिछले साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 7.5 सक्सेसफुल रेड पर मैच आ रही थी उनकी। ये साल अच्छा खेल रहे हैं, इतना भी अच्छा नहीं खेल रहे। अर्जुन देशवाल आपके लिए लॉन्ग टर्म में कप्तानी वाइस कप्तानी के बहुत अच्छे पिक होंगे। राकेश संग्रोया आपके लिए एक एवरेज पिक होंगे, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छे भी नहीं। अंकुश आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक टाइप होंगे। तो मैं थोड़ा सा जो है अंकुश और देशवाल की तरफ देख रहा हूं कप्तानी वाइस कप्तानी के लिए। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो राकेश संग्रोया को ट्राई कर सकते हैं, सुनील, गुलिया, अतरा चली। इनके जो एवरेज है उसके हिसाब से इनमें से ये जितने भी आप प्लेयर देख रहे हैं, सौरभ गुलिया, अतरा चली, सुनील कुमार, ये 2 से 3 सक्सेसफुल टैकल तो करने ही चाहिए इस मैच में, ठीक है, जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस पिछले साल आया और जिस हिसाब से इनके पोजीशंस भी है। तो ये मेरी टीम रहने वाली है कबड्डी की, और इसमें मैं कोई चेंज बदलाव करूंगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टीम्स को कॉपी नहीं करना है, ध्यान रखिए। जो मैं चीजें आपको समझाता हूं, जो आइडियाज आपको देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग टीम में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, फेर बदल करने हैं, कुछ रिस्क लेने हैं, तभी आप ग्रैंड लीग में अच्छा कर पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।